ये कहानी मैं शिखा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरी मॉम ट्रेन से अपने घर जा रहे थे। हम लोग अपने एक रिलेटिव के घर से रात को 9 बजे घर जा रहे थे। तभी ट्रेन में मुझे एक आदमी दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावना है और मेरी तरफ ही घूरता रहता है। तभी मैं अपनी मॉम से फ़ोन मांग के फ़ोन में वीडियोस देखने लगती हूँ, लेकिन वो आदमी हम लोग के सामने से नहीं हटता और वो हमारी तरफ ही घूरता रहता है। उसकी आंखें हमें काफ़ी डरावनी लगती है और वो हमसे बोलता है कि मेरी भी तुम्हारी जितनी ही एक बेटी है। इसको सुन के हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो आदमी बोलता है कि मेरी बेटी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर है, वो तुम्हारी जितनी ही उम्र की है। और वो हमें अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक थैला देता है जिसमें रोटी होती है। और मेरी मॉम कोई भी स्ट्रेंजर से कोई भी सामान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उस आदमी ने ज़ोर ज़बरदस्ती एक हार्श आवाज़ के साथ बोला, इसे ले लो, रोटी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मेरी बेटी को भी ये काफ़ी पसंद है। उसने बहुत ही क्रूरता भरे शब्दों का प्रयोग किया और बोला, क्या तुम इसे खा सकती हो? लेकिन मैं तभी बोली कि मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने अभी अपने रिलेटिव के घर से खाना खा के आया है, तो मुझे अभी भूख नहीं लगी। असल में मुझे उस रोटी को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी वो आदमी बहुत ज़ोर से चीखता है और बोलता है, तुम्हें ये रोटी खानी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ और बोलती हूँ कि मैं इसे घर जाके खा लूँगी। फिर वो आदमी हमारी तरफ घूर के देखता है और बोलता है कि मेरी जो बेटी थी वो अब नहीं रही। ये सुन के मेरे और मेरी मॉम की तो होशें उड़ जाती हैं और हम दोनों जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। और वो आदमी फिर भी वहीं पे खड़ा हुआ हम लोग की तरफ ही देख रहा होता है और हम लोग के पीछे आने लगता है। तभी हम लोग वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब हम वहाँ से निकलने के लिए स्टेशन में आ जाता है, हम लोग जल्दी से भागने लगते हैं उस आदमी से दूर जाने के लिए। और उसने जो हमें थैला में रोटी दिया था उसको हम लोग कचरे के डिब्बे में जाके फेंक देते हैं। मुझे तो वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। और उस आदमी की हर एक बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मैंने उस थैले समेत उस रोटी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर एक भिखारी ने उस रोटी को देखा और उसको उठा के उसने खाने लगा। उसको खाने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। असल में उस रोटी में जहर मिलाया हुआ था जिसको खाने के बाद उसकी मौत हो गई। ये कहानी मैं केल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम केल्विन है और मैं एक डीजे हूँ। एक रात में पूरी पार्टी करके घर जा रहा था अपनी गाड़ी से। तभी अचानक से एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आती है और मैं अचानक से ब्रेक मार देता हूँ। सौभाग्यवश उसको कोई भी चोट नहीं आती है, लेकिन उसके कपड़े देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। तभी वो मेरी कार में जाके चुपचाप सीट पे बैठ जाती है और मैं कार में अंदर जाके उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे तुम बता सकती हो? लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और काँप के बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो और मुझे मेरी मम्मी से बात करने दो, मुझे मेरी मम्मी से बात करने दो। ये बोल के वो काँप रही थी और मैं उससे पूछे जा रहा था कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम मुझे बता सकती हो? अचानक से मैं देखता हूँ कि पीछे से एक काला कपड़े पहने हुआ आदमी हमारा पीछा कर रहा है, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और गाड़ी को और तेज़ भगाने लगता हूँ। तभी मेरी मम्मी का कॉल आता है और मैं जब कॉल उठाने के लिए जाता हूँ तब वो लड़की पूरी तरह से शांत हो जाती है और मेरे को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया है कि वो
ऐसे भागते हुए मेरे पास आई। कहीं उस आदमी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और फिर हम लोग एक पेट्रोल पंप के सामने आ जाते हैं और पेट्रोल पंप के सामने आके मैं पेट्रोल भरवाने लगता हूँ और वो लड़की एक जगह पे जाके कॉल कर लेती है, वहाँ पे एक शॉप में जाके। और जब वो बाहर निकल रही होती है तभी वो गली के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पे देखता हूँ कि वो एक गली के अंदर चली जाती है, जिसको देख के मेरे को समझ आ जाता है कि उस आदमी ने उसको पकड़ लिया है और वो उसके साथ कुछ करने वाला है। तभी जब मैं उसका पीछा करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और गाड़ी से बाहर निकल के उन डस्टबिनों के सामने जाके देखता हूँ उस गली के अंदर, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। आखिर कैसे दो इंसान इस इतनी बड़ी लोहे की ग्रिल को ऐसे ही पार कर दे सकते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और मैं उन्हें पूरा भाग के बताता हूँ। सारी बात बताने के बाद पुलिस कहती है कि हम लोग यहाँ पे छानबीन करेंगे, तुम अपने घर जाओ। फिर मैं चुपचाप उनकी बात मान के अपने घर में चला जाता हूँ और घर में जाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही होती। मुझे उस लड़की का ही ख्याल आता है, क्या उस आदमी ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। मैंने आज तक उस घटना के बारे में ना तो कोई न्यूज़ टीवी पे देखी, ना तो कोई इंक्वायरी सुनी। मैं जब भी पुलिस को कॉल करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि इसके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो आदमी हमारी गाड़ी से पहले उस पेट्रोल पंप पे पहुंचा कैसे, क्योंकि वो कार से ज़्यादा तेज़ तो नहीं दौड़ सकता। ये चीज़ सोच के मैं आज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता हूँ। आखिर कैसे उसने ये चीज़ें की होंगी। ये कहानी मैं निक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम निक है और मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ, मेरे सोते ही मुझे इतने अजीब अजीब सपने आते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी कोई आदमी मेरे सामने ग्लव्स पहने मुझे पकड़ लेता है और मुझे काटने लगता है, कभी कुछ और तो कभी कुछ और। वो आदमी मुझे तब तक काटते रहता है जब तक मेरी हड्डी नहीं दिखने लगती। उसके बाद मैं मेरी मॉम के साथ डॉक्टर के पास जाता हूँ, तब बोलते हैं डॉक्टर कि ये बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन हर दिन सोने के बाद मुझे यही आदमी बार बार आके परेशान करता है और मुझे काटता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ होता हूँ और सो भी नहीं पाता। मैं हमेशा ही देखता हूँ कोई ना कोई आके मेरे को परेशान करने लगता है। एक बार तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है, जिसकी वजह से तो मैं सो ही नहीं पाता हूँ यार, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बार देखता हूँ सपने में कोई मेरे ऊपर बहुत बड़ा वाटरमेलन फेंक देता है, जिसकी वजह से मेरी नाक टूट जाती है। और कभी देखता हूँ कि कोई मेरे शरीर में बहुत सारी सुइयाँ चुभा रहा है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है और गुस्सा भी आता है और दर्द भी होता है। लेकिन मैं अपने डॉक्टर को जब भी ये सब बताता हूँ, वो लोग मुझे कैजुअली लेते हैं और बोलते हैं ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। फिर जब ये सारी चीज़ें मैं अपनी मॉम डैड को बताता हूँ, वो लोग भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। और मैं देखता हूँ उस सपने में मेरी मॉम भी एक राक्षस बन गई है और मेरे ऊपर हमला कर रही है, जिसको देख के मेरी तो रूह कांपने लगती है। और मैं अपने डॉक्टर से आके बोलता हूँ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है पता नहीं, मैं दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा हूँ और सो भी नहीं पा रहा। एक बार मैंने अपने सपने में देखा कि मैं मर चुका हूँ, जिसके बाद मैं खुद से ही उठ जाता हूँ और अपने सपने से बाहर आके मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। एक दिन जब मैं घर से निकल रहा था, तब मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की देखी। मैं उसके प्यार में तुरंत पागल हो गया। तभी उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा असामान्य बात थी। उसके बाद मैंने सोचा ये तो एक सपना है, तो मैं उसके लिए ज्वेलरी चोरी करके ले आया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। लेकिन फिर वहाँ पे अचानक से पुलिस आ जाती है और मुझे पुलिस को मारना पड़ता है। लेकिन फिर पुलिस मुझे मार मार के मेरे को ख़त्म कर देती है। तभी मैं उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि ये तो एक सपना ही है। ये एक और सपना था
जब मैं रोड से जा रहा होता हूँ तो मुझे लोगों की नज़र इतनी अजीब लगती है। सभी लोग मेरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं घर आता हूँ तो मेरे मॉम डैड भी मुझे अजीब व गरीब नज़र से देखते हैं। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी तो मैं सोता हूँ तो कभी कुछ और, कोई मेरे ऊपर पेंट कर रहा है, कभी मेरी हड्डियों पे हथौड़े से वार कर रहा है, कभी मुझे कुछ कर रहा है तो कुछ कर रहा है। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं एक मनोचिकित्सक के पास जाके अपनी सारी बात बताता हूँ। वो भी मेरे को यही सलाह देते हैं कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मैं कई हफ्तों से बिल्कुल सो नहीं पाता था और इसकी वजह से मेरे दिमाग और सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता था। और मेरे डॉक्टर से मेरी रिपोर्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं दिन ब दिन और भी ज़्यादा कमज़ोर और मानसिक रूप से दुर्बल होता जा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।